चीन अपना इन्फ्लुएंस साउथ एशिया और इंडियन ओशन में बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है और इसी के लिए वो श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों का इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन दोस्तों अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है और उसमें एक बड़ा खुलासा हो चुका है। उस रिपोर्ट में कहा है कि जो चीन है वो अब म्यांमार का भी इस्तेमाल करने लगा है अपना इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में और इंडियन ओशन में बढ़ाने के लिए। दोस्तों इस रिपोर्ट में क्या कहा है वो हम विस्तृत में देखते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि जो म्यांमार है इसमें अभी एक मिलिट्री शासन है जिसका नाम है जुंता गवर्नमेंट। अब देखिए जो जुंता है ये लोकतंत्र को मानता नहीं है और जो चीन है चीन भी देखिए लोकतंत्र को ज्यादा मानता नहीं, वहां पे एक ही पार्टी के शासन है। तो जो चीन है इसको लगातार सपोर्ट करते आता है लोकतंत्र को कुचलने के लिए और इसी का जो रेसिप्रोसिटी कह के जो जुंता है वो चीन को मान रहा है और इसी का इस्तेमाल करके जो चीन है वो इंडियन ओशन में और साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। दोस्तों जो इन्फ्लुएंस है वो दो तरीके से बढ़ रहा है। पहला है आर्थिक तरीके से। दरअसल जो चीन है अब वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा इन्वेस्टर हो गया है म्यांमार के अर्थव्यवस्था में। पहले नंबर पे देखिए कौन होगा तो है सिंगापुर और दूसरा है चीन। अब चीन देखिए लगातार बहुत सारे मिलियन डॉलर्स की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो देखिए म्यांमार में कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता नहीं है लेकिन चीन ये मौका ढूंढ के कर रहा है और इसका जो फायदा है वो चीन को इन रिटर्न में मिलता है। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पे जो लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार थी वो को उस वहां पे कू हुआ था तो जो लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार थी उसको हटाया दिया गया था और मिलिट्री शासन लग गया था। इसके बाद देखिए जो चीन है वो लगातार इनके साथ व्यापार बढ़ रहा है जबकि जो बाकी लोकतंत्र मानने वाले देश है जैसे यूएस हो गया और जो यूरोपियन देश है वो इनको इग्नोर कर रहे हैं जो म्यांमार है उसको। लेकिन चीन ने ये मौका ढूंढ के यहाँ पे ट्रेड बढ़ा रहा है और इसकी वजह से जो चाइना की गुडविल है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगली बात है दोस्तों चाइना इनको डिप्लोमेटिकली भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। वो कैसे? देखिए दोस्तों जो भी यहाँ का इनका देश है म्यांमार इनके खिलाफ अगर कोई भी रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में जाता है मे बी वो अपना ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन से लेकर हो तो जो चीन है अपना वेटो इस्तेमाल करता है, कोई रिजोल्यूशन है वो पास होने नहीं देता। वो इस वजह से देखिए एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलने की वजह से जो म्यांमार है वो चीन से को ज्यादा चिपक रहा है। और देखिए जो कू हुआ था जैसे कि मिलिट्री शासन लगा था और यहाँ पे लोकतंत्र की सरकार चली गई थी तो बहुत सारे देशों ने इसका कंडेमनेशन किया था। लेकिन चीन ने देखिए अब तक ये जो हुआ था वहां पे कू उसका अब तक उसने कंडेमनेशन नहीं किया। तो इस वजह से देखिए चीन जो है वहां पे एक गुडविल बना रहा है और म्यांमार भी इसको सपोर्ट कर रहा है। अगली बात है देखिए दोस्तों यहाँ पे जो चीन है वो अपना एक पोर्ट जो है बंदरगाह यहाँ पे बना रहा है और इस बंदरगाह के नजरिए से चीन अपना जो व्यापार है और जो अपना इन फ्यूचर हो यहाँ पे एक मिलिट्री का भी कुछ बेस वगैरह बना सकता है जैसे उसने जिबोटी में वगैरह बनाए। तो ये सारे जो कंसर्निंग चीजें वो बना रहा है और इसके लिए उसको जो साउथ एशिया है और दूसरी बात हुई कि जो इंडियन ओशन है उसका एक्सेस उसको इजीली मिल सकता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भारत कहाँ पे खड़ा है, तो देखिए हम भी यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं जैसे कलादान प्रोजेक्ट है हमारा एशियन ट्राइलेटरल हाईवे, ये हम भारत भी बना रहा है। लेकिन चीन का अगर हम कंपैरिजन करें तो अभी भी हमारा जो जितना एफर्ट चाहिए वो नहीं है। दूसरी बात ऐसी कि हमारे जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे नहीं हो रहे, इनका कॉस्ट ओवर रन भी हो रहा है, तो ये भी कंसर्निंग बात है। और भी चीन एक चीज कर रहा है दोस्तों वहां पे कि चीन क्या कर रहा है कि जो चाइनीज लोग हैं उनको एक इनकरेज कर रहा है कि जो म्यांमारी लड़कियां उनके साथ शादी करे, क्योंकि इसका फायदा ऐसा होता है कि ऐसा अगर करते हैं तो जो चीन के लोग हैं उनको वहां पे जो जमीन है वो खरीद सकते हैं वो म्यांमार में और इन फ्यूचर उनको वोटिंग राइट्स भी मिल सकते हैं। तो चाइना इन सेंस में देखिए इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।